लेकिन शुभांकर, तृणमूल कांग्रेस दूसरे नंबर की पार्टी, मेघालय में 11 सीटों पर, कांग्रेस तो 5 पर रह गई है, यानी कि मेघालय में भी सफाया होता दिख रहा है। ये आपके उत्साह बढ़ाती है या ये विपक्ष की एकता की जो इतनी बातें हो रही हैं उसमें दरअसल कितनी बड़ी बड़ी दरारें हैं, अंतर्विरोध हैं, उसको दर्शाती है मेघालय की ये तस्वीर? संदीप जी, जिस चैनल पर संदीप चौधरी और राजीव रंजन जैसे लोग बैठे हों और मैं अभी पूरी तरीके से सुन रहा था, तो फिर पार्टियों के प्रवक्ताओं के पास कुछ ही बचता है फिर बोलने के लिए एक्चुअली। अब चीजें आपके आंखों के सामने हैं। मैं एक बात मैं बताऊंगा जरूर कि देखिए, एक चीज है, अगर मेघालय की बात किया जाए तो मेघालय में हो और इधर पे हो, बार बार ये कहा जाता है भाई कांग्रेस को तोड़ के, कांग्रेस को तोड़ के। वो तो टीएमसी भी कांग्रेस ही में थी पहले, वो भाई अगर देखा जाए ममता बनर्जी भी छोड़ के आई। तो ये इतिहास को उस तरीके से लेना वो कोई सेंस नहीं बैठता जब तक कोई भी बड़ी पार्टी है। भाई शुरू में तो यही होता है भाई, अगर पहले से आप देख लीजिए, जब राजे महाराजे हुआ करते थे तो पहले एक बड़ा साम्राज्य होता था, उससे टूट टूट के छोटे छोटे बनते थे। तो ये तो आनी जानी वाली बातें हैं। खैर, अब बात होती है कि क्या आपने जो सवाल पूछा कि भाई विपक्ष का यहाँ पे जो है एक यूनाइटेड ऑपोजिशन, वो कैसे करके दिख रहा है, तो ये बात तो मैं बार बार कहता हूं, हर चैनल पर कहता हूं कि देखिए साहब, अगर आपको विपक्ष की एकता की बात करें या कोई भी दो अलायंसेस, एनडीए हो या यूपीए हो, इसमें दो वर्चस्व की बात आती है, ये दो ईगोस की बात आती है कि भाई अगर एनडीए होगा तो उसका मतलब है इट इज, हम बीजेपी सरकार कहते हैं, हम एनडीए सरकार कहते ही नहीं है साहब, क्योंकि बीजेपी का नंबर अच्छा है। लेकिन उसके बावजूद बीजेपी ये बात कभी नहीं कहती कि भाई नहीं, हम 2024 का हम लड़ाई जो है हम अकेले लड़ेंगे, हम एनडीए की हमको दरकार नहीं है, क्योंकि वो अपना इंश्योरेंस साथ में रख के चलती है। कांग्रेस पता नहीं इस सोच को क्यों नहीं समझ पा रही। हाँ, मैं समझ सकता हूं कि उनकी एक कहीं ना कहीं उनके ऊपर मजबूरी है कि अगर भाई बंगाल में उनका अस्तित्व बनाए रखना है तो उनको वहां पे भाई बंगाल में हमसे लड़ना पड़ेगा। ये तस्वीर एक सेकंड के लिए शुभांकर रोक रहा हूं, त्रिपुरा की तस्वीर और दिलचस्प होती जा रही है। ये तो लगभग त्रिकोणीय भी ऐसी कि बराबर बराबर सीटें, बीजेपी 22, वाम खेमा जिसमें कांग्रेस भी है 20 और 18 पर त्रिपुरा मोटा पार्टी। बात जारी रखिए अपनी। जी, तो ये बात अभी आपने जैसे यहां त्रिपुरा में कही, तो त्रिपुरा में भी आप अगर देखिए तो वहां पे जो बंग भाषी हैं, तो बंग भाषी और जो टिपरा लैंड की जो डिमांड करते रहे, ये दो साइकोलॉजीज वहां पे चलती रही। कहीं ना कहीं वहां पे लड़ते हुए एक बात हमने भी सीखी कि जो वहां पे जो बंग भाषी हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ बंग भाषी सोच करके नहीं आगे बढ़ना चाहिए। वो कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा कि वहां पहले से जो है कम्युनिस्ट की सोच चलती चली आ रही है, और कम्युनिस्ट हमारा बहुत बड़ा सबसे बड़ा विरोध जो है हमारा कम्युनिस्ट के साथ रहा। तो वहां पे अपना पैड बनाना टीएमसी के लिए हमेशा थोड़ा सा मुश्किल होता। ये कहीं ना कहीं गणना करने में नहीं, मैं उसी विपक्षी एकता पर आता हूं। विचारधारा के मामले में तो कांग्रेस और लेफ्ट के भी 36 का आंकड़ा रहा है। वो केरल का सवाल मैंने इसीलिए विवेक से पूछा भी। पर त्रिपुरा की भी बात करें, आपने मेघालय में तो 11 सीटों पर बढ़त बना रखी है शुभांकर, लेकिन त्रिपुरा में आप अपना खाता नहीं खोल पा रहे हैं। बात वहीं घूम कर आती है कि एनडीए और यूपीए, जो भी आसानी के लिए मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, एक एनडीए बीजेपी का गठबंधन है, बीजेपी जूनियर पार्टनर है नागालैंड में, मेघालय में भी, पर उसे एनडीए करके पूरा मीडिया आज पूरे दिन पेश करने वाला है कि नागालैंड में बीजेपी जीत गई और मेघालय में भी, जबकि वो जूनियर पार्टनर है। असल खेल त्रिपुरा का है, पर त्रिपुरा में आप खाता नहीं खोल पाते हैं। वाम खेमा और आप साथ आते, और यहां क्योंकि परसेंटेज इंपॉर्टेंट हो जाती है, 1%, 1.25% पर ही सरकारें बनती और गिरती हैं बड़े बड़े मार्जिन से। तो ये त्रिपुरा भी क्या कह रहा है? मैं 2024 के संदर्भ में ये सवाल पूछ रहा हूं आपसे। देखिए, मैंने तो ये सवाल आपके पूछने से पहले मैं उसी का जवाब देने लग गया था। मैं त्रिपुरा के बारे में बात कर रहा था कि अगर आप त्रिपुरा का पूरा समीकरण देखें तो वो देखिए, वो पहले पूरा एक कम्युनिस्ट विचारधारा की पूरी एक जगह रही है। वहां जो बंग भाषी हैं और जो वहां के जो मेनलैंड जो आदिवासी लोग हैं, ये दोनों की अगर सोच देखी, ये पूरा ये हमेशा एक कम्युनिस्ट बेस पर ही रहा था। धीमे से अब वो चीज जो है वहां पे बीजेपी अपना हिंदुत्व को वहां पे बेचने में वो हो पा रही है कि नहीं, पर मैं नहीं जानता, लेकिन जो बढ़त उनको दिखाई दे रही है वो बीजेपी के लिए अच्छी बात होगी।
लेकिन एक बात जरूर है, अगर आप कहें कि टीएमसी का नहीं खुल पाया, उसका सबसे बड़ा कारण यही रहा है कि बेसिकली वहां पे जो लेफ्टिस्ट वाला जो माहौल जो था, उसका फायदा हम लोग पूरी तरीके से उठा नहीं पाए। वो कहीं ना कहीं मैं उस बात को मानता हूं। ये बात आप मानते हैं? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।